आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम 1857 की क्रांति को देखेंगे, जिसमें हम अवध यानी कि लखनऊ के क्षेत्र को देखेंगे। अगर हम अवध की बात करें तो 1857 की क्रांति के पहले अवध ने 1764 ईस्वी में जब बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में भाग लिया। बक्सर का युद्ध होता है जिसमें शाह आलम द्वितीय की सेना, अवध के नवाब सुजाउद्दीन की सेना और बंगाल के नवाब मीर कासिम की सेना भाग लेती है, जिसमें त्रिकुट सेना कहा जाता है। और इस त्रिकुट सेना जब पराजित हो जाती है तो इसमें अंग्रेज इलाहाबाद की संधि करती है, जैसे इलाहाबाद की पहली संधि और इलाहाबाद की दूसरी संधि के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद की पहली संधि शाह आलम द्वितीय के साथ की जाती है, जो 12 अगस्त 1765 ईस्वी में होती है। और इलाहाबाद की संधियों के लिए लॉर्ड क्लाइव को ब्रिटेन से बुलाया जाता है। 12 अगस्त 1765 ईस्वी में जब शाह आलम द्वितीय के साथ संधि होती है, इलाहाबाद की पहली संधि, इलाहाबाद की पहली संधि। इस संधि में शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आपको पेंशन दी जाएगी। और अंग्रेज शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले लेते हैं। दीवानी ले लेते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। और जब 16 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है, 16 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की दूसरी संधि जो सुजाउद्दीन के मध्य होती है, लॉर्ड क्लाइव की दूसरी संधि, जो लॉर्ड क्लाइव और सुजाउद्दीन के मध्य होती है। और इस संधि में अंग्रेज शाह आलम से सुजाउद्दीन से जो कि अवध के नवाब है, इनसे इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र ले लेती है। इलाहाबाद का क्षेत्र और कड़ा का क्षेत्र लेकर शाह आलम द्वितीय को दे देते हैं और चुनार का किला स्वयं ले लेते हैं। जो चुनार का किला है वो स्वयं अपने पास रख लेते हैं और साथ ही 50 लाख रुपए युद्ध के हर्जाने के रूप में ले लेते हैं। युद्ध हर्जाना ले लेते हैं। युद्ध हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए ले लेते हैं। इसके बाद हमने देखा कि 1801 ईस्वी में अवध 1801 ईस्वी में अवध सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर देता है। सहायक संधि पर हस्ताक्षर होती है। इसके बाद इस सहायक संधि हमने देखी कि जब लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि निकाली तो सबसे पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले थे हैदराबाद से करता है। इसके बाद तंजौर, मैसूर के पास प्रस्ताव दिया जाता है। मैसूर प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने पर मना कर देता है। इसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाता है, जिस पर टीपू सुल्तान की हत्या हो जाती है। इसके बाद छोटे से अलवायु बालक को बैठाकर सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा ली जाती है। इसके बाद दोबारा हैदराबाद से सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवाए थे। इससे पहली बार 1798 में कराई जाती है। इसके बाद अवध 1801, पेशवा 1802, इसके साथ ही अन्य कई राज्य सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर देते हैं। इसके बाद अवध पर 1856 में कुशासन का आरोप लगा दिया जाता है। कुशासन का आरोप लगा दिया जाता है और
इस प्रकार से अंग्रेज अवध का विलय कर लेते हैं। अगर हम अवध के अंतिम नवाब की बात करें तो अवध के अंतिम नवाब हैं वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब हैं और इन्हें जब अवध पर कुशासन का आरोप लगा दिया जाता है तो इनको यहां से निर्वासित कर कर कलकत्ता भेज दिया जाता है। कलकत्ता निर्वासित कर दिया जाता है। निर्वासित कर कर कलकत्ता भेज दिया जाता है। अब बेगम हजरत महल शासन की बागडोर अपने हाथों में ले लेती हैं और इनके पुत्र की बात करें तो इनके पुत्र हैं बिरजिस कादिर। इनकी बेगम है हजरत महल। बेगम हजरत महल शासन की बागडोर अपने हाथों में लेती हैं। इनके पुत्र हैं बिरजिस कादिर और बिरजिस कादिर को उत्तराधिकारी यानी कि नवाब बनाने की कोशिश करती हैं। अंग्रेज अवध का विलय करके इसको एक कमिश्नरी क्षेत्र बना देते हैं और इस कमिश्नरी क्षेत्र का कमिश्नर बना दिया जाता है हेनरी लॉरेंस को। हेनरी लॉरेंस को इस कमिश्नरी क्षेत्र का कमिश्नर बना दिया जाता है। यानी कि अवध को जब कमिश्नरी क्षेत्र बना देते हैं और यहाँ का कमिश्नर बना दिया जाता है हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस को यहाँ का कमिश्नर बना दिया जाता है। अगर हम देखें तो अंग्रेजों की सेना में सर्वाधिक अवध से ही भारतीय सेना में थे। जो भारतीय थे अवध अंग्रेजों की सेना में वो अवध से ही थे। अगर हम इनकी सेना में देखें अनुपात 5:1 में, यानी कि जो भारतीय है ये भारतीयों का अनुपात है और ये अंग्रेजों का। इस अनुपात में अंग्रेजों की सेना में भारतीय थे और इससे जब ये बात अवध पर कुशासन का आरोप लगाया गया तो जो भारतीय सैनिक अंग्रेजों की सेना में थे वो असंतुष्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ किसान मजदूर ये सभी अंग्रेजों से असंतुष्ट हो जाते हैं और लखनऊ से 4 जून 1857 को क्रांति प्रारंभ हो जाती है और इस क्रांति का नेतृत्व करती हैं बेगम हजरत महल। इस क्रांति का नेतृत्व करती हैं बेगम हजरत महल। लखनऊ से इस क्रांति का नेतृत्व करती हैं बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल इस क्रांति का नेतृत्व करती हैं वाजिद अली शाह की, जो कि दूसरी पत्नी है। ये वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी है। दूसरी पत्नी वाजिद अली शाह की पत्नी है। बेगम हजरत महल। इसके बाद अगर इनके वास्तविक नाम की बात करें तो इनका वास्तविक नाम है मोहम्मदी खातून। इनका नाम था वास्तविक नाम और इन्हें महक परी भी कहा जाता है, मोहम्मदी खातून। इनका वास्तविक नाम है और इनके नाम को कहें तो महक परी, जिन्हें महक परी भी कहा जाता है। जब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया जाता है तो जो बेगम हजरत महल है अपने पुत्र बिरजिस कादिर को लगातार नवाब बनाने की कोशिश करती हैं, यानी कि घोषित करती हैं, नवाब बनाने की घोषणा कर देती हैं। यहाँ पर
क्रांति प्रारंभ हो जाती है जब, तो इनके दल में अनेक महिलाएं शामिल होती हैं, जिनमें से एक महिला है रहीमी। ये महिला की जो सेना उनको प्रशिक्षित करती थी, यानी कि जो महिला सैनिकों को प्रशिक्षित करने का काम करती थी, ये महिला सैनिकों को प्रशिक्षित करने का काम करती थी। ये महिला सैनिकों को प्रशिक्षित करने का काम करती थी। और एक थी हैदरी बाई, जो कि तबायक थी, जो अंग्रेजों से गुप्त सूचना लाने का काम करती थी। एक है हैदरी बाई, जो कि तबायक है और जो अंग्रेजों से गुप्त सूचना लाने का काम करती थी। इस क्रांति में जब एक क्रांति होती है, तो इस क्रांति का प्रारंभ 4 जून 1857 को होता है। तो इस क्रांति में हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो जाती है और इनके जो साथी है ब्रिगेडियर इंग्लिश, वो यहाँ से भाग जाते हैं। इसमें हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो जाती है। इसमें हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो जाती है, यानी कि मार दिया जाता है, और ब्रिगेडियर इंग्लिश भाग जाते हैं। जो है ब्रिगेडियर इंग्लिश भाग जाती है। और इसके बाद लॉर्ड जो कैनिंग है, विद्रोह को दबाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो असफल हो जाते हैं और अंग्रेज पराजित होकर रेजिडेंसी में शरण लेते हैं और रेजिडेंसी को क्रांतिकारी चारों ओर से घेर लेते हैं और आवागमन बंद कर देते हैं। अब अंग्रेजों की मदद करने के लिए हैवलॉक और आउटरम आते हैं। ये भी विद्रोह को दबाने में असफल हो जाते हैं। अब कौन आते हैं? हैवलॉक और आउटरम। हैवलॉक और आउटरम विद्रोह को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भी असफल हो जाती हैं। इसके बाद विद्रोह को दबाने के लिए आते हैं कैंपबेल, नील, हडसन। ये अपनी रेजिडेंट इनकी बड़ी बड़ी सेनाओं को लेकर आती है। कैंपबेल, नील और हडसन ये सेना लेकर आती हैं और आलमबाग में अपनी सेना का डेरा डाल देते हैं। हेनरी थॉमस कैनलॉग कन्नौजी लाल के साथ भेष बदलकर हेनरी थॉमस कैनलॉग भेष बदलकर कन्नौजी लाल के साथ निकलकर, यानी कि रेजिडेंसी से निकलकर, जहाँ पर फंसे हुए थे वहाँ से निकलकर नदी पार करके कैंपबेल के पास पहुँचते हैं। और जब इनके पास पहुँचते तो उस नक्शा व सूचना के आधार पर अंग्रेज सभी जगह विद्रोह को दबाने में सफल हो जाते हैं। जब विद्रोह को दबाने में सफल हो जाती है तो बेगम हजरत महल अवध से भागकर, यानी कि लखनऊ से भागकर नेपाल पहुंच जाती है। बेगम हजरत महल भागकर लखनऊ पहुंच जाती है, नेपाल पहुंच जाती है, और वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। कन्नौजी लाल, जिसने हेनरी थॉमस कैनलॉग का साथ दिया, उसे प्रमोशन के तौर पर तहसीलदार बना दिया जाता है। जो कन्नौजी लाल है उसे प्रमोशन के तौर पर क्या बना दिए जाते हैं? तहसीलदार।
और जो हेनरी थॉमस कैनलॉग है, इन्हें विक्टोरिया क्रॉस से पुरस्कृत किया जाता है। इन्हें विक्टोरिया क्रॉस से पुरस्कृत किया जाता है और सम्मान के रूप में 20,000 रुपये पुरस्कृत किए जाते हैं। 20,000 पाउंड सम्मान के रूप में 20,000 पाउंड के रूप में पुरस्कृत किया जाता है, यानी कि सम्मानित किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।